Today's part is number 1, equality of matrices. Equality of matrices. Equality means equal. हमको देखना है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं. मेरे पास दो मैट्रिक्स है. लेट A and B are two matrices having same order. पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए, उनकी ऑर्डर सेम चाहिए. एंड having each corresponding element is equal. और each corresponding element, इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि जो पोजीशन पे A मैट्रिक्स का एलिमेंट है उसी पोजीशन का जो B मैट्रिक्स का एलिमेंट है दोनों सेम चाहिए. अगर ऐसा है then and only then the matrix A and B are equal. मतलब कैसे? अगर मेरे पास A मैट्रिक्स है, वो है एन ऑर्डर 2/3. कोई भी एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ जिसका ऑर्डर है 2/3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. B मैट्रिक्स और A मैट्रिक्स इक्वल तब आएगा जब B की ऑर्डर भी 2/3 रहेगी, तो 2/3, और B में जो पोजीशन पे A का एलिमेंट है उसी पोजीशन के B का भी एलिमेंट रहेगा. मतलब इसमें 2 1 3 फर्स्ट रो में, तो 1 1 पोजीशन पे 2 है, तो B के 1 1 पोजीशन पे भी 2 चाहिए. A के 1 2 पोजीशन पे 1 है, तो B के 1 2 पोजीशन पे 1 चाहिए. मतलब जो मैट्रिक्स A है सेम मैट्रिक्स अगर फिर एक बार मैं लिख रहा हूँ तो ही दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ सकते हैं. अगर मैंने कोई एक और मैट्रिक्स लिया जिसकी ऑर्डर भी 2/3 है और जिसमें यही एलिमेंट है 2 1 3 -1 2 5, लेकिन उसका पोजीशन अगर अलग है, मैं 2 कहीं और जगह पे लिख रहा हूँ, मैं 1 कहीं और जगह पे लिख रहा हूँ, तो मैं 1 -1 2, फिर बचे हुए एलिमेंट 2 3 5. तो इसमें अगर एलिमेंट देखें तो 6 एलिमेंट है. 2 1 3 -1 2 5, इसमें वही एलिमेंट है 2 1 3 -1 2 5, लेकिन उनकी पोजीशन अलग है. तो A और C या B और C ये इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे सिर्फ A और B ये दो मैट्रिक्स इक्वल है. A नॉट इक्वल टू C, भले ही उसकी ऑर्डर सेम है, और B ऑल्सो नॉट इक्वल टू C. तो दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पहली कि उनकी ऑर्डर सेम चाहिए. एक बार ऑर्डर सेम हो गई तो उसके बाद चेक करना है कि उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट की पोजीशन चेक करने की, और दोनों मैट्रिक्स के पोजीशंस, इक्वल पोजीशन के नंबर अगर सेम है, इक्वल पोजीशन के एलिमेंट्स अगर सेम है, देन एंड ओनली देन दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल. मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ उसका. एग्जांपल नंबर 2 बोलता हूँ उसका मैं. अगर मेरे पास A मैट्रिक्स है जिसमें मैंने कुछ और नंबर लिखे हैं 2 3 5 -3, जिसकी ऑर्डर है 2/2, और मेरे पास मैट्रिक्स B है. B में x + y 3 5 x - y ऐसे कोई नंबर है, इसकी ऑर्डर भी 2/2 है. एंड it is given that A equal to B. It is given that A equal to B. We have to find x and y. If two matrices are given to be equal, now here it is given that A and B are equal matrix. अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी इक्वल है.
अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो 1 1 पोजीशन पे जो नंबर है वो और बी मैट्रिक्स के 1 1 पोजीशन पे जो नंबर है वो दोनों इक्वल रहेंगे। 1 2 का एलिमेंट 1 2 का एलिमेंट सेम रहेगा, 2 1 का सेम है और 2 2 का सेम है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, तो इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन हमको क्या कहते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इक्वल टू -3। तो पहला इक्वेशन बना हमको हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन बना हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू -3। और इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू -3, और इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे फिर एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, x प्लस वाई इक्वल टू 2 चाहिए था, तो फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोनों की एडिशन किया तो हमारे पास मिलेगा इक्वेशन 2x, y कट हो जाएगा इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू आ गई -12। अगर इन्हीं दो इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया, x प्लस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू -3, और दोनों का हमने किया सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या था एडिशन। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन द साइन ऑफ द नंबर्स आर चेंज्ड, तो ये x x कट हो जाएगा, तो y प्लस वाई 2 आएगा, 2y इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आ गई 5/2। तो x की वैल्यू हुई है -12 और y की वैल्यू है 5/2। शायद आपको अभी अच्छी तरह से इक्वलिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया है। तो हम लेते हैं फिर अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सिंपल ट्रिक है। एग्जांपल लेके ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट है 1 -1 2 5, कोई भी ऑर्डर का हम ले सकते हैं, मैंने 2 by 2 ऑर्डर कर लिया। अगर मैंने ए मैट्रिक्स को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया ऑन बोथ साइड्स, 1 -1 2 5, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को 5 से मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड को भी 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आएगा 5a। और राइट हैंड साइड में जब किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो मल्टीप्लाई हर एलिमेंट को होता है, जो डिटरमिनेंट में नहीं होता था। डिटरमिनेंट में जब हम किसी भी स्केलर से किसी भी डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते थे तो वो मल्टीप्लाई सिर्फ एक रो को या एक कॉलम को होता था। तो यहाँ पे हर एलिमेंट को वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 × 1 आएगा 5, 5 × -1 आएगा -5, 5 × 2 आएगा 10, 5 × 5 आएगा 25। तो 5a जो मैट्रिक्स है वो आने वाला है मेरा 5 -5 10 और 25। ये मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन जब किसी स्केलर से उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसी का दूसरा मतलब ये होता है कि किसी मैट्रिक्स में अगर कोई नंबर कॉमन है तो इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो इसलिए अगर कॉमन निकालना है तो भी अगर सभी नंबर्स में कुछ कॉमन निकलता है तो ही हम उस मैट्रिक्स से कोई नंबर कॉमन निकाल सकते हैं। तो हर एलिमेंट में यहाँ पे 2 कॉमन है, तो इसलिए मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालता हूँ। तो यहाँ पे बचेगा 2 2 4 आता है, इसलिए 2, 2 3 6, 2 4 8 और 2 5 10। तो ये मैट्रिक्स बन गया A इक्वल टू 2 × 2 3 4 5, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और अगर किसी मैट्रिक्स से कोई नंबर कॉमन निकालना है तो वो हर एलिमेंट में कॉमन चाहिए, तो ही वो नंबर कॉमन निकलता है। ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर।
फिर उसके अगला पार्ट आता है। अगला पार्ट है कि दो मैट्रिक्स की एडिशन कैसे करते हैं या दो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो उनके लिए एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूल है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही चीज़ है, दो अलग चीज़ नहीं है। किसी भी एडिशन को अगर मैंने बोला 2 और 3 ये दोनों की एडिशन है तो उसका आंसर 5 आता है। तो इसी चीज़ को मैं 2 और -3 की सब्ट्रैक्शन भी बोल सकता हूँ। तो 2 और -3 की सब्ट्रैक्शन भी 5 आती है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही चीज़ के दो पहलू हैं, दोनों सेम होते हैं। तो एडिशन के रूल सब्ट्रैक्शन को नॉर्मली चलते हैं। फिर तो दो मैट्रिक्स की एडिशन करने के लिए या दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमको दोनों की ऑर्डर सेम चाहिए। तो हमारा कंडीशन है इफ ऑर्डर्स ऑफ टू मैट्रिसेस आर सेम, if orders of two matrices are same, then and only then the addition is happen और subtraction is happen। तो सबसे ज़रूरी उसकी कंडीशन है कि वो दोनों की ऑर्डर सेम चाहिए। यहाँ पे मैंने ऑर्डर सेम चाहिए इतना ही बोला है, इसके आगे कुछ नहीं। सिर्फ ऑर्डर अगर सेम है दो मैट्रिक्स के तो उसकी हम एडिशन कर सकते हैं। तो उसके अब कुछ एग्जांपल भी हम ले रहे हैं। देखो मेरे पास ए मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर है 3/2, 2 - 1, 5 3 1 6, कुछ मैंने यहाँ पे नंबर लिए हैं। मेरे पास मैट्रिक्स बी भी है। अगर मैट्रिक्स बी के ऑर्डर और मैट्रिक्स ए के ऑर्डर सेम है तो ही एडिशन पॉसिबल है, इसलिए मैट्रिक्स बी के ऑर्डर में वही लेने वाला हूँ, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। वहाँ पे भी कुछ नंबर लिखता हूँ मैं, 0 3 1 -5 3 5, कुछ तो भी नंबर मैंने यहाँ पे लिखे। ए और बी दोनों की ऑर्डर सेम है, इसलिए दोनों में एडिशन भी हो सकता है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। नाउ तो अगर मैंने यहाँ पे पहले ए प्लस बी का आंसर निकालना है, मुझे मैट्रिक्स ए और बी दोनों की एडिशन करने, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैट्रिक्स ए लिखूँगा 2 - 1 5 3 1 6, प्लस फिर मैट्रिक्स बी लिखूँगा 0 3 1 -5 3 5। तो एडिशन का रूल होता है कि सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के एडिशन होते हैं, मतलब जिनकी पोजीशन सेम है उन्हीं नंबर्स के सिर्फ एडिशन होते हैं। मतलब 2 अगर है, 2 की पोजीशन 1 1 है, तो बी मैट्रिक्स में भी जो 1 1 पोजीशन का नंबर है वो नंबर और ये ए मैट्रिक्स का 1 1 पोजीशन का नंबर, इन दोनों की सिर्फ एडिशन होगी। तो 2 + 0 होगा, तो उसका आंसर आता है 2। फिर अगर आप चाहे तो मैं थोड़ा डीप में लिखता हूँ, 2 + 0 लिखता है यहाँ पे। -1 की एडिशन अगर होगी तो सिर्फ 3 से होगी, क्योंकि -1 की पोजीशन 1 2 है और मैट्रिक्स बी में 1 2 पोजीशन पे 3 है, इसलिए दोनों की एडिशन होगी। 5 की एडिशन किससे होगी आप बताओ। तो 5 की पोजीशन है 2 1, तो वहाँ पे 2 1 पोजीशन पे क्या है 1, तो 5 और 1 की एडिशन होगी। तो वैसे 2 2 पोजीशन पे 3 की एडिशन होगी -5 से, तो मैं 3 प्लस इन ब्रैकेट -5 भी लिख सकता हूँ और 3 -5 भी लिख सकता हूँ। तो 1 की एडिशन होगी 3 से, तो 1 + 3, और 6 की एडिशन होगी 5 से। तो फिर मुझे मैट्रिक्स मिलेगा 2 2 6 -2 4 11, ये है ए प्लस बी। अगर मैंने अभी सब्ट्रैक्शन किया, मुझे अगर ए माइनस बी निकालना है, तो जैसे मैंने एडिशन किया वैसे मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम होता है, इसका मतलब होता था कि एडिशन को हम सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एडिशन के सब प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन को चलते हैं। जैसे एडिशन में एक प्रॉपर्टी रहती है कि कम्यूटेटिव लॉ, 5 + 2 और 2 + 5 का आंसर सेम आता है। ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन को नहीं चलेगी ना, 2 - 5 और 5 - 2 सेम कैसे आएगा।
तो ये दोनों सेम नहीं आएगा, मतलब एडिशन की प्रॉपर्टीज और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज अलग है, लेकिन किसी भी एडिशन को हम सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं और किसी भी सब्ट्रैक्शन को हम एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये मुझे बोलना था। जैसे भी a माइनस बी है तो a और b में सब्ट्रैक्शन करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैट्रिक्स a लिखूँगा। a मैट्रिक्स है 2 - 1 5 3 1 6 माइनस बी मैट्रिक्स, तो बी मैट्रिक्स मैंने लिखा 0 3 1 - 5 3 5। तो दो मैट्रिक्स की एडिशन या दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे ज़रूरी पहला रूल है कि दोनों की ऑर्डर सेम चाहिए, तो ऑर्डर सेम है। फिर सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में सब्ट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे 1 1 पोजीशन पे नंबर है 2 और यहाँ पे 1 1 पोजीशन पे नंबर है 0, दोनों में क्या करना है मुझे, सब्ट्रैक्शन, तो आएगा 2 - 0। जैसे यहाँ पे 1 2 पोजीशन पे -1 और यहाँ पे 1 2 पोजीशन पे 3 और दोनों में सब्ट्रैक्शन, तो ये आएगा -1 - 3। यहाँ पे 5 2 1 पोजीशन पे, तो यहाँ पे 2 1 पोजीशन पे क्या है 1, तो 5 और 1 की सब्ट्रैक्शन होगी 5 - 1। फिर 1 2 पोजीशन पे 3 है और यहाँ पे 1 2 पोजीशन पे -5 और दोनों की सब्ट्रैक्शन है, तो 3 माइनस इन ब्रैकेट -5, तो एक्चुअली 3 + 5 हो जाएगा। तो 3 1 पोजीशन पे 1, यहाँ पे 3 1 पोजीशन पे -3, तो यहाँ पे 1 - 3 आएगा, यहाँ पे 6 - 5 आएगा। तो मतलब मेरा मैट्रिक्स बन जाएगा 2 - 4 4 8 -2 और 1। जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद मैट्रिक्स आता है उसी की ऑर्डर सेम होती है जो ऑर्डर ए और बी की होती है, क्योंकि हमने ऑर्डर सेम रखा है दो मैट्रिक्स के एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए, तो सब्ट्रैक्शन की ऑर्डर भी सेम आने वाली है, तो दोनों की ऑर्डर सेम आती है। ये हो गया दो मैट्रिक्स के एडिशन कैसे करना है और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो हमको अगला टॉपिक लेना है, और वो टॉपिक शायद थोड़ा सा हार्ड है कुछ बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को आता है लेकिन कुछ बच्चों को मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। तो अभी हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं। तो ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि वो कुछ बच्चों को ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो दो मैट्रिक्स मेरे पास, इफ़ ए, मैं मैट्रिक्स जब ए लिखूंगा तो उसके नीचे मैं ऑर्डर लिखता हूँ, इसके ऑर्डर है m/n, एंड बी, अब जब बी मैट्रिक्स लिखूंगा तो मैं एक खबरदार लेने वाला हूँ, ए मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर हमने चेक किया तो m/n है, इसका मतलब होता है m रोज है और n कॉलम है, तो ए के जितने भी कॉलम है उतने ही बी के रो चाहिए। तो बी के जब ऑर्डर लिखूंगा मैं तो कुछ ऐसे ऑर्डर लिखूंगा कि जहाँ पे उसका रो n आ जाए, तो बी के ऑर्डर मैंने लिखा n/p, ए के ऑर्डर लिखा मैंने m/n, और मैंने जानबूझ के ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उतने ही नंबर ऑफ रोज मैंने बी के लिखे। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ गिवन ऑर्डर, जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर के दो मैट्रिक्स मेरे पास, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। अगर ये इक्वल है देन एंड देन ओनली देन a इंटू बी, देखो मैं लिख रहा हूँ a इंटू बी, नॉट b इंटू ए, मैंने लिखा देन a इंटू बी इज एग्जिस्ट, तो a इंटू बी का मैं a एंड b का मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। ओके, चलो इसके भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, पहले मैट्रिक्स a लेता हूँ, और मैट्रिक्स ए मैं लूँगा सिर्फ रो मैट्रिक्स या सिर्फ कॉलम मैट्रिक्स, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इसमें मैंने एलिमेंट लिए 1 3, ये क्या है, रो मैट्रिक्स है, अगर आपको याद है डेफिनेशन तो, क्योंकि इसमें एक रो है, कॉलम भले कितने हो,
लेकिन रो एक है इसलिए इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। और मैं बी मैट्रिक्स लेता हूँ जो भी कॉलम मैट्रिक्स है, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे -2 और 6, तो मैंने कुछ नंबर लिखे यहाँ पे। तो बी मैट्रिक्स मैंने लिया कॉलम मैट्रिक्स जिसमें कॉलम एक है लेकिन रो 2 है, तो उसके ऑर्डर है 2/1। अगर मुझे यहाँ पे ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले ए का ऑर्डर लिखूँगा। ऑर्डर ऑफ ए क्या है, तो 1/2, और ऑर्डर ऑफ बी क्या है, तो 2/1। तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज सेम है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ओके, इक्वल है। तो यहाँ पे देयरफॉर ए इंटू बी एग्जिस्ट, तो यहाँ पे मैं ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो देखो ये 2 और 2 सेम था, तो यहाँ पे ए में 1/2 ऑर्डर में से ये 2 सेम है, तो मैंने अगर 2 निगलेक्ट कर दिया तो ऑर्डर ए में सिर्फ रो बचा है 1, जिसका नंबर ऑफ रो है 1, और ऑर्डर बी में सिर्फ कॉलम बच गया है और उसका नंबर है 1। तो ए का रो का नंबर 1 है और बी का कॉलम का नंबर 1 है, इसलिए ए बी जो मैट्रिक्स आएगा तो उसकी जो ऑर्डर रहेगी, ऑर्डर ऑफ ए बी, तो ये बचे हुए नंबर रहेंगे, तो उसकी ऑर्डर रहेगी 1/1। पहले ए का नंबर फिर बी का नंबर, तो उसकी ऑर्डर आएगी 1/1। तो एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, देखो अगर मुझे ए इंटू बी करना है तो पहले मैट्रिक्स ए लिखूंगा मैं, क्योंकि ए इंटू बी पॉसिबल है इसलिए। तो मैंने मैट्रिक्स ए लिखा जिसमें सिर्फ एक रो है, फिर मैट्रिक्स बी लिखा जिसमें सिर्फ एक कॉलम है -2 6, और मुझे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो और मुझे पता है कि उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगा उसकी ऑर्डर रहेगी 1/1, जिसका मतलब उसमें सिर्फ एक रो और एक कॉलम रहेगा। तो करना क्या है, अभी ध्यान से देखो। तो जो पहला मैट्रिक्स रहता है मैट्रिक्स ए, उसका लेने का फर्स्ट रो तो लिया, फिर जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका लेने का फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लेने के बाद फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है, 2, और ये फर्स्ट कॉलम में भी सेम एलिमेंट रहेंगे, तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसमें भी 2 एलिमेंट है। तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। पहले रो का जो फर्स्ट रो हमने लिया उसका पहला एलिमेंट और जो फर्स्ट कॉलम लिया उसका पहला एलिमेंट, दोनों का मल्टीप्लाई होता है। और उसके बाद जो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का जो सेकंड एलिमेंट है उनका मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, 1 × -2 और 3 × 6, और दोनों की फिर एडिशन हो जाती है। तो ये आंसर आएगा -2 + 3 × 6 होता है 18। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो उनका आंसर आया फिर 16। तो इस A इंटू बी मैट्रिक्स का आंसर है 1/1 में 16। देखो अगर हमने यहाँ पे B इंटू ए करना है हमको, अगर तो चेक करो ऑर्डर ऑफ B क्या है। तो ऑर्डर ऑफ B है 2/1, B का ऑर्डर क्या है 2/1। ऑर्डर ऑफ A क्या है, ऑर्डर ऑफ A है 1/2। यहाँ पे भी हमने चेक किया तो B के जो कॉलम है और A के जो रो है वो सेम है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ A। इसलिए देयरफॉर B इंटू ए एग्जिस्ट, तो B इंटू ए पॉसिबल है। और ऑर्डर ऑफ बी ए क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ बी ए तो 1/1 निगलेक्ट कर दो, तो रो बचे 2 और ऑर्डर ए में कॉलम बच गए 2, तो ये 2 और ये 2, तो उसकी ऑर्डर आएगी 2/2। बी ए की ऑर्डर है 2/2। अब एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, तो बी इंटू ए लिया मैंने, तो पहले मैं बी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ -2 6 इंटू, फिर मैट्रिक्स ए लिखूंगा मैं, मैट्रिक्स ए रो मैट्रिक्स 1 3। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मैट्रिक्स आने वाला है बी इंटू ए
उसकी ऑर्डर है 2/2। अभी आपको जो इसका पहला मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैं सब डेफिनेशंस मैंने बोले थे, तो उसमें मैंने पोजीशन के बारे में बोला था। अगर वो पोजीशन आपको अच्छी तरह समझ में आती है तो ये बहुत इजी है। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो आप कृपा करके वो वीडियो चेक कीजिए। उसमें डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स जो मैंने बोला था वहाँ पर मैंने पोजीशन के बारे में बोला था। तो 2/2 का मतलब होता है 2 रोज और 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स, जिसमें 2 रो है और जिसमें 2 कॉलम्स है। अगर मैंने 2 रोज और 2 कॉलम्स वाला मैट्रिक्स बनाया तो उसमें टोटल 4 पोजीशन होते हैं। और अगर पोजीशन आपको अच्छी तरह समझ में आते हैं तो पोजीशन रहेंगे 1 1 1 2 2 1 और 2 2। और ये पोजीशन समझना यही वो मल्टीप्लिकेशन का की है। तो ये 1 1 1 2 2 1 2 2 ये 4 पोजीशन है। तो हर पोजीशन लेना है मुझे। तो पहला पोजीशन है 1 1 और वो 1 1 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो लेना है मुझे फर्स्ट मैट्रिक्स का, तो उसका फर्स्ट रो में लिखा है -2। और फर्स्ट कॉलम लेना है मुझे पहले सेकंड मैट्रिक्स का, तो उसका फर्स्ट कॉलम में 1। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम होता है -2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन, तो -2 × 1 होता है -2। तो ये हो गया 1 1 पोजीशन। तो 1 2 पोजीशन का जो नंबर है 1 2, तो उसका मतलब होता है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो लेना है मुझे फर्स्ट मैट्रिक्स का, तो -2 ये फर्स्ट रो है और 3 ये सेकंड कॉलम है। तो -2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन होता है -6। सिमिलरली 2 1 का मतलब होता है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो में 6, फर्स्ट कॉलम में 1, तो मल्टीप्लिकेशन आता है 6। फिर 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 6 और 3 का मल्टीप्लिकेशन आता है 18। तो मैट्रिक्स BA में 4 एलिमेंट आए, उसका ऑर्डर है 2/2 -2 -6 6 और 18। ओके, अभी हम और एग्जाम्पल लेते हैं इसके क्योंकि जब तक एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं लेंगे तब तक समझ में भी कम आएगा। तो मैं अभी कुछ और मैट्रिक्स लेता हूँ। मैट्रिक्स A मैंने लिया जिसमें है 2 3 -1 -1 6 3। तो इसके ऑर्डर है 2/3। तो मैट्रिक्स B मैं ले रहा हूँ जिसमें सिर्फ 4 नंबर लेता हूँ मैं, 2 -2 3 -1, तो जिसके ऑर्डर है 2/2। ओके, तो A मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, B मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। अगर मैंने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ A लिखा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, तो उसका ऑर्डर है 2/3। फिर मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B लिखा तो उसका ऑर्डर है 2/2। अगर आप चेक करेंगे तो A के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 3 है और B के नंबर ऑफ रोज है वो 2 है। इसका मतलब कॉलम्स ऑफ A नॉट इक्वल टू रोज ऑफ B। मतलब यहाँ पे A के कॉलम और B के रो सेम नहीं है, इसलिए A इंटू B डज नॉट एग्जिस्ट, डजेंट एग्जिस्ट। तो आप A और B दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते इस एग्जांपल में। तो इसलिए मैं अभी B इंटू A चेक करूँगा क्योंकि A इंटू B तो पॉसिबल है नहीं। तो ऑर्डर ऑफ B है 2/2 जो पहले लिखना है मुझे। फिर मैं ऑर्डर ऑफ A लिखूँगा जो ऑर्डर है 2/3। अभी अगर चेक किया तो B के कॉलम में 2 और A के रो है 2, अभी सेम है। तो इसका मतलब देयरफॉर B इंटू A, B पहले A बाद में, B इंटू A इज एग्जिस्ट सिंस Q एग्जिस्ट बिकॉज कॉलम ऑफ B इज इक्वल टू रोज ऑफ A। एंड तो ऑर्डर ऑफ BA क्या आएगा? अभी अगर आपको पिछला समझ में आ गया तो आपको समझ में आएगा। तो ये 2 2 अगर चला गया तो रो बचते 2 और कॉलम बचते 3, तो उसका ऑर्डर रहेगा 2/3। ओके, तो अभी हम B इंटू A की वैल्यू निकालेंगे। तो B इंटू A कैसे आएगा? तो पहले मैट्रिक्स B लिखा मैंने 2 -2 3 -1 इंटू, फिर मैट्रिक्स A लिखूंगा मैं 2 3 -1 -1 6 3।
अगर दोनों का मल्टीप्लाई मैंने किया तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसका ऑर्डर आएगा 2/3। उसका मतलब इसमें रो तो 2 ही आएंगे लेकिन कॉलम आएंगे 3। अगर 2 रो है और 3 कॉलम है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, तो वो रहेंगे 2 × 3 6 एलिमेंट्स। तो उनकी पोजीशन क्या रहेगी, तो पहले रो 1 में 3 पोजीशन है 1 2 3 और जिसके लिए 3 कॉलम है तो वो पोजीशन रहेगी 1 1 1 1 1 2 और 1 3 1 2 1 3। फिर 2 1 2 2 2 3, तो टोटल ये 6 पोजीशन आ गई। तो यही 6 पोजीशन लेके हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 पहला पोजीशन है तो फर्स्ट रो लिया मैंने और फर्स्ट कॉलम लिया। देखो ध्यान से, 1 मतलब फर्स्ट रो और 1 मतलब फर्स्ट कॉलम। इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट। तो मेरा मल्टीप्लिकेशन आता है 2 × 2 4 और -2 × -1 आता है +2, तो +2। तो नेक्स्ट पोजीशन है 1 2, रो फर्स्ट लेकिन कॉलम सेकंड, तो इसको 1 2 बोलते हैं। तो फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर, सेकंड इंटू सेकंड, तो नंबर आएंगे मेरे 2 × 3 मतलब 6, -2 × 6 -12। तो नेक्स्ट पोजीशन इज 1 3 1 3, तो मल्टीप्लिकेशन आएगा -2 -6 -2 -6। फिर अगला पोजीशन है 2 1 2 2 2 3, तो 2 1 2 सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट एलिमेंट इंटू फर्स्ट एलिमेंट, 3 × 2 आएगा 6 और -1 × -1 आएगा +1। फिर नेक्स्ट पोजीशन इज 2 2 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 × 3 आएगा 9 और -1 × 6 आएगा -6। फिर लास्ट पोजीशन है 2 3 सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो उसका मल्टीप्लिकेशन आता है -3 -3। तो इसका आंसर आया b × a का 6 -6 -8 7 3 -6, जिसका ऑर्डर है 2/3। ये हो गया b × a। यहाँ पे आपने चेक किया होगा तो a × b डजेंट एग्जिस्ट, a × b डजेंट एग्जिस्ट और b × a का कुछ ऑर्डर आ गया। तो इससे एक प्रॉपर्टी आगे जाके हमको जो देखनी है वो यहाँ पे प्रूव हो जाती है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अगर हमने पिछला सम भी चेक किया होगा तो उसमें भी ए बी और बी ए दोनों की ऑर्डर डिफरेंट थी। ए बी की ऑर्डर थी 1/1 और बी ए की ऑर्डर थी 2/2, तो बोथ आर डिफरेंट मैट्रिसेस। तो ये भी यहाँ से प्रूव हो जाता है। तो हम और एक एग्जांपल लेंगे ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। तो मैं थर्ड एग्जांपल के लिए दोनों मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स लेने वाला हूँ। मैं ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 3 2 -5 और बी मैट्रिक्स भी इसी ऑर्डर का लूँगा मैं, जो है 3 -2 6 1। ए और बी दो मैट्रिक्स लिए मैंने। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए जो 2/2 है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी वो भी 2/2 है। तो इसका मतलब ए के कॉलम और बी के नंबर ऑफ रोज सेम है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो इसका मतलब ये होता है कि ए × बी एग्जिस्ट और उसकी ऑर्डर क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ ए भी आने वाली है 2/2, बराबर ना। तो ये 2 2 कट हो गया तो रो बचे 2 और कॉलम भी 2 है, तो 2/2 उसका ऑर्डर है। एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन कैसे आएगा, ए × बी का भी मैट्रिक्स ए लिखूंगा मैं 1 3 2 -5 इंटू फिर बी मैट्रिक्स लिखूंगा 3 -2 6 1। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, फिर जो मैट्रिक्स आने वाला है ए × बी उसके ऑर्डर है 2/2, मतलब 4 एलिमेंट। अभी थोड़ा फास्ट, तो 1 1 1 2 2 1 2 2, ये 4 पोजीशन है। ये रफ मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ये हमको एक्चुअली पेपर में या एग्जाम्पल सॉल्व करते समय नहीं लिखना होता है।
तो ऑर्डर समझ में आ गई, तो 4 पोजीशन समझ में आ गए, तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन बाकी रहता है। तो 1 1 का मतलब होता है फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। अभी थोड़ा फास्ट करेंगे। 3 + 18, 3 + 18, फिर 1 2, तो -2 + 3, अभी 2 1, 6 - 30। मेरे साथ अगर आप बोलेंगे तो शायद आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। 2 2, -4 -5, तो मतलब A इंटू बी मैट्रिक्स आया 21 1 -24 -9। यह है A इंटू बी। अगर मुझे B इंटू ए मैट्रिक्स निकालना है भी, तो मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं पहले क्या करूँगा, ऑर्डर लिखूँगा। तो मैं ऑर्डर ऑफ बी लिखता हूँ पहले। बी की ऑर्डर है 2 बाई 2, फिर मैं ऑर्डर ऑफ ए लिखता हूँ। ए की ऑर्डर भी 2 बाई 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ ए आर सेम। तो नंबर ऑफ columns of B is equal to number of rows of A, दोनों सेम है। therefore B into A exist। ओके, तो उसकी ऑर्डर क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ बी ए। तो बी ए की ऑर्डर भी यहाँ पे 2 बाई 2 आने वाली है, तो उसकी ऑर्डर है 2 बाई 2। तो हम एक्चुअली बी इंटू ए मैट्रिक्स निकालते हैं अभी। तो मैंने पहले बी मैट्रिक्स लिखा 3 - 2 6 1 2 बाई 2, फिर इंटू मैंने ए मैट्रिक्स लिखा जो है 1 3 2 -5, फिर यहाँ पे जो मैट्रिक्स आने वाला है उसका ऑर्डर फिर 2 बाई 2 है। तो अभी मैं और थोड़ा अपडेट होता हूँ और मैं मल्टीप्लिकेशन अभी थोड़े अगले मेथड से करता हूँ, मतलब डायरेक्टली करता हूँ। तो यहाँ पे उसकी ऑर्डर है 2 बाई 2, तो 4 एलिमेंट 1 1 1 2 2 1 2 2। अभी थोड़ा फास्ट। तो 1 1 पे क्या आने वाला है, 3 -4, तो -1 मैंने डायरेक्टली लिखा है। तो 1 2 पे क्या आएगा, आप सोचो। 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो वहाँ पे आएगा 9 और ये आएगा +10। 9 + 10 होता है 19। 2 1 चेक करो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आया। तो सेकंड रो में 6 1, फर्स्ट कॉलम में 1 2, तो उसका आएगा 6 + 2 तो 8, फिर 2 2 निकाला आपने। चलो मैं बोलता हूँ 2 2, तो उसका आएगा 18 - 5। 18 में से 5 चले गए तो बचे 13। इसका आंसर है फिर -1 19 8 और 13। तो यहाँ पे भी आप अगर चेक करेंगे, अगर आपको A इंटू बी दिख रहा है, तो A इंटू बी का मैट्रिक्स देखो, वो था 21 1 -24 -9, और बी ए का मैट्रिक्स है -1 19 8 13। तो दिख रहा है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये आगे आने वाली प्रॉपर्टी है, लेकिन वो इसी से पता चल रहा है उसका। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो हम उसकी अभी प्रॉपर्टीज लेने वाले हैं। अभी हम लेने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आती है वो हम भी चेक करने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 1। फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको बोलेंगे हम कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, तो दिस लॉ, उसका मतलब होता है ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल है क्या। अगर दोनों इक्वल है तो कम्यूटेटिव लॉ विल बी सेटिस्फाइड। लेकिन हमने अभी 2 सम लिए, मैंने वहाँ पे आपको दिखाया कि ए बी और बी ए बहुत बार सेम नहीं आता है। हो सकता है कुछ बार सेम है, लेकिन वो नॉट लॉ, कभी कभी आता है वो। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ डजंट satisfy matrix multiplication। matrix multiplication, that means AB not equal to BA। ये जनरल लॉ है, वो रेयर केस में आता है, इसलिए AB not equal to BA इज द फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ है
एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, तो लॉ ऐसा है कि इफ A into B into C are the three matrices of order as they multiply each other, ऐसे ऑर्डर उनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर A इंटू बी मैंने पहले किया और उसको C से मल्टीप्लाई किया बाद में, A इंटू बी को C से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा वो आंसर, और ऑर्डर सेम रखने के बाद अगर मैंने सिर्फ सीक्वेंस अलग किया, मैंने पहले B इंटू सी का मल्टीप्लाई कर लिया फिर उसको A से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों आंसर हमेशा सेम आते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ है उसके एग्जाम्पल अगर हमने लिए तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आते हैं। सिर्फ प्रॉपर्टी लिखने से वो शायद उतनी अच्छी तरह से समझ में ना आए, तो इसलिए मैं इस प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ऊपर की प्रॉपर्टी का मैंने एग्जाम्पल नहीं लिया क्योंकि मैंने इससे पहले के जो एग्जाम्पल हमने लिए उसमें मैंने ये प्रूव करके दिखाया था, तो इसलिए मैं इसका अभी एक एग्जाम्पल लेता हूँ। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट A is a matrix 1 3 2 4 of order 2 by 2, B is a matrix -1 1 -2 as a first row and 3 0 1 as a second row, तो उसका ऑर्डर है 2 by 3। फिर मैं C मैट्रिक्स लेता हूँ जो है -1 -2 0 1 3 2, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो मेरे पास 3 मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स और C मैट्रिक्स। अगर मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड है कि A इंटू बी ब्रैकेट में इंटू C, मतलब पहले A और B का मल्टीप्लिकेशन करो फिर उसको बाद में C से मल्टीप्लाई करो। तो अगर मैंने मैट्रिक्स A लिया, मैट्रिक्स A है 1 3 2 4, फिर मैंने उसको B से मल्टीप्लाई किया -1 1 -2 3 0 1। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में अगर आ गया तो ये बहुत ईजी है। तो अगर आप चेक करेंगे तो जो पहला मैट्रिक्स है A उसका ऑर्डर है 2 by 2, जो सेकंड मैट्रिक्स है B उसका ऑर्डर है 2 by 3। इसका मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के रोज इक्वल है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो है। तो इसका जो ऑर्डर आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो उसका ऑर्डर आने वाला है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो उसका ऑर्डर रहेगा 2 by 3। तो 2 by 3 मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट आते हैं जिसके पोजीशंस अगर मैं अभी डायरेक्टली बोलूँ तो 2 by 3 में 1 1 1 2 1 3 और 2 1 2 2 2 3, ऐसे 6 पोजीशन आते हैं। तो हर पोजीशन का मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आएगा 1 1, ध्यान से अभी करो, तो ये आएगा 1 1 मतलब -1 + 9, तो -1 + 9 आता है 8। फिर आएगा 1 2 पोजीशन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो मल्टीप्लिकेशन आएगा 1 + 0, तो आया 1। फिर 1 3, तो 1 3, तो -2 + 3, तो आएगा 1। फिर सेकंड रो में आएंगे 2 1 2 2 2 3, ये 3 एलिमेंट, तो 2 1, तो -2 + 12, तो आएगा 10। फिर 2 2 2 + 0, तो आएगा 2। फिर 2 3, तो -4 + 4, -4 + 4, तो आएगा 0। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा, शायद कुछ बच्चों को यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट लगे, तो उनको मेरी सलाह इसे है कि आप पहले पिछला टॉपिक फिर एक बार चेक करो, मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट फिर एक बार देखो, उसकी प्रैक्टिस करो। उसकी प्रैक्टिस करने के बाद ये बहुत आसानी से आ जाता है। तो उसकी प्रैक्टिस अगर नहीं किया आपने तो शायद यहाँ पे आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो ये मल्टीप्लिकेशन है A इंटू बी, फिर इसको मैं C से मल्टीप्लाई करूँगा और मेरा जो C मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स है एज ऑर्डर 3 by 2 -1 -2 0 1 3 2, और इसके ऑर्डर है मेरी 3 by 2। अभी आप चेक करेंगे तो जो AB का मल्टीप्लिकेशन मैंने किया उसकी ऑर्डर थी 2 by 3, तो उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और मैंने जो C मैट्रिक्स लिखा है उसके नंबर ऑफ रोज सेम है, तो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है।
और जो मल्टीप्लिकेशन होगा और उसके बाद जो मुझे मैट्रिक्स मिलेगा उसकी ऑर्डर आएगी 2/2। ओके, तो 2/2 में 4 एलिमेंट होते हैं, 1 1 1 2 2 1 और 2 2। तो पहले लेंगे 1 1। देखो अभी 1 में 3 एलिमेंट है और ये 1 फर्स्ट कॉलम में भी 3 एलिमेंट है। तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से और सबके एडिशन करेंगे। तो मेरा आंसर आएगा -8 + 0 मतलब -8 + 3, तो मेरा आंसर आया -5। तो नेक्स्ट पोजीशन है 1 2। तो रो तो फर्स्ट रहेगा, कॉलम सेकंड हो जाएगा, फिर फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -16 + 1 तो -15 -15 + 2 तो -13। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम नेक्स्ट पोजीशन 2 1। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम तो मल्टीप्लिकेशन आएगा -10 + 0 तो -10 -10 + 0 फिर -10। फिर नेक्स्ट पोजीशन है 2 2। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम तो मल्टीप्लिकेशन आता है -20 + 2 तो आएगा -18 -18 + 0 तो आया फिर -18। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। पहले मैंने a इंटू बी किया, फिर मुझे एक मैट्रिक्स मिला जिसका ऑर्डर 2/3 था, फिर उसको मैंने c से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 2/2 में -5 -13 -10 और -18। तो अभी हम राइट हैंड साइड लेके यही मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे। तो राइट हैंड साइड में RHS में a इंटू बी इंटू सी और b इंटू सी को ब्रैकेट है, तो मुझे क्या करना है, पहले b और c का मल्टीप्लाई करना है। इसलिए मैं मैट्रिक्स ए एज इट से रखता हूँ, फिर मैट्रिक्स b लिखता हूँ। मैट्रिक्स b था -1 +1 -1 -2 3 0 1, ये मैट्रिक्स b है, इंटू मैट्रिक्स c है -1 -2 0 1 3 2। तो मुझे पहले क्या करना है, b और c का मल्टीप्लाई करना है। तो a मैट्रिक्स में वैसे रखता हूँ। फिर देखो b जो मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर है 2/3, 2 रोज एंड 3 कॉलम। और मैट्रिक्स c अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या है, 3 रोज और 2 कॉलम्स है। तो b मैट्रिक्स के कॉलम और a मैट्रिक्स के रो इक्वल है, इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसकी जो ऑर्डर आएगी वो आएगी 2/2। ओके, तो 2/2 में 4 एलिमेंट होते हैं, 1 1 1 2 2 1 2 2। तो फर्स्ट पोजीशन है 1 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई देखो क्या आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट नंबर तो आएगा 1 + 0 तो 1 1 -6 तो आएगा -5। फिर 1 2 तो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा दोनों का 2 तो -1 इंटू -2 आएगा 2 2 + 1 3 3 -4 तो आएगा -1। फिर नेक्स्ट पोजीशन है 2 1। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो मल्टीप्लिकेशन आएगा -3 + 0 तो -3 -3 + 3 तो आंसर आया 0। फिर नेक्स्ट पोजीशन है 2 2। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम तो आएगा -6 + 0 तो -6 -6 + 2 तो आंसर आएगा -4। तो फिर हम यहाँ पे a की वैल्यू डालेंगे। a का मैट्रिक्स था 1 3 2 4 और ये b इंटू सी वाला मैट्रिक्स आया हमारा -5 -1 0 -4। फिर हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन एज आवर रूल। तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो a के कॉलम्स और b c के रोज सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर भी आएगा 2/2। फिर 4 पोजीशन 1 1 1 2 2 1 2 2। तो फर्स्ट पोजीशन का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 1 तो आएगा -5 + 0 तो -5। फिर आया 1 2 1 2 तो -1 -12 तो आएगा -13। फिर नेक्स्ट पोजीशन है 2 1 2 1 तो -10 + 0 तो आएगा -10। और फिर 2 2 तो आएगा -2 -16 तो आएगा -18। अगर आप चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स और राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स दोनों इक्वल है। मतलब हमारा जो एसोसिएटिव लॉ है
जो मैंने अभी लिखा था उसको मैंने प्रूव किया है। अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो उसमें दो लॉ है। फर्स्ट लॉ है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो लॉ ऐसा है कि अगर मैंने ए मैट्रिक्स को बी प्लस सी, ये बी और सी दो मैट्रिक्स के एडिशन से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका आंसर, मतलब पहले मैंने बी प्लस सी, बी और सी मैट्रिक्स का एडिशन कर लिया, फिर उसको मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो आंसर आएगा वो आंसर, और मैंने ए से हर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के अंदर के, तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन आएगा ए इंटू बी। ध्यान से देखो सीक्वेंस मैंने वही रखा है, ए पहले लिखा है मैंने, बी बाद में लिखा है, तो ए इंटू बी किया, फिर मैंने ए इंटू सी किया, तो मुझे जो मैट्रिक्स यहाँ पे दो मैट्रिक्स मिलेंगे ए इंटू बी और ए इंटू सी, और दोनों की एडिशन किया, तो ये आंसर और ये आंसर सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो फिर हम इसी तरीके से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लिख सकते हैं, और ये दोनों लॉ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करता है। अगर मैंने इसी को b प्लस सी पहले करके इसको a से मल्टीप्लाई किया, तो इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले b प्लस सी किया, फिर उसको a से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा वो आंसर, और ये ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है, जो भी मैट्रिक्स है, उससे मैंने a को मल्टीप्लाई किया, तो b को अगर a से मल्टीप्लाई किया तो b आएगा। ध्यान से देखो फिर मैंने सीक्वेंस कैसे रखा है, तो b पहले इसलिए पहले रखा है उसको, तो b है और c इंटू ए किया, तो इनका जो आंसर आएगा ये आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमेशा सेम रहता है। अगर मुझे ये भी एक्सप्लेन करना है तो इसका भी मुझे एग्जांपल लेना पड़ेगा, इसलिए मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ पहले। देखो, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो तो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ एग्जांपल नंबर 1, लेट ए मैट्रिक्स मैंने लिया -1 3 4 -2 3 5, फिर मैं बी मैट्रिक्स ले रहा हूँ, मैट्रिक्स बी है 2 3 1 -1 4 -3, फिर मैट्रिक्स सी मैं ले रहा हूँ 1 -2 -1 2 -2 1। तो मेरे पास अभी 3 मैट्रिक्स है, तो हम चेक करेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव होता है या नहीं होता है। तो फर्स्ट टू शो दैट है मेरा, मुझे प्रूव करना है कि a इंटू बी प्लस सी अगर मैंने किया तो वो आंसर और a इंटू बी प्लस a इंटू सी का आंसर सेम आता है। तो इसलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स a है, तो मैट्रिक्स a मैं लिख रहा हूँ -1 3 4 -2 3 5 इंटू, फिर मैं ब्रैकेट दे रहा हूँ और उसमें b और c मैट्रिक्स की एडिशन करूँगा। तो मैट्रिक्स b है 2 3 1 -1 4 -3 प्लस c मैट्रिक्स है 1 -2 -1 2 -2 1। तो पहले हमको क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ये पहला मैट्रिक्स -1 3 4 -2 3 5 एज इट इज़। तो इसके एडिशन, तो एडिशन का रूल अगर आपको याद है तो हम उसकी एडिशन कर सकते हैं इजीली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो 2 + 1 तो आएगा 3, 3 + -2 तो 3 - 2 आएगा 1, 1 - 1 आएगा 0, -1 + 2 1, 4 - 2 2, -3 + 1 -2। तो मुझे एक मैट्रिक्स मिल गया। अभी इसके ऑर्डर क्या है, तो इसके ऑर्डर है 3/2 ए मैट्रिक्स की, और जो बी प्लस सी का मैट्रिक्स आया उसके ऑर्डर है 2/3। अगर आप चेक करेंगे तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज सेम है, तो इसका मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, और जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसकी ऑर्डर रहेगी 3/3। तो 3/3 में 9 एलिमेंट्स आते हैं, 1 1 फर्स्ट रो में आएंगे, 1 1 1 2 1 3 पहले वो कर लेंगे। तो 1 1 का मतलब होता है फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट तो आएगा -3 + 3, तो एलिमेंट आएगा 0। फिर
1 2, तो -1 + 6 तो आएगा 5, फिर 1 3, तो 0 - 6 तो आएगा -6। सेकंड रो में 3 एलिमेंट होते हैं, 2 1 2 2 2 3, तो 2 1 तो आएगा 12 - 2 तो 10, फिर 2 2 तो 4 - 4 तो आएगा 0, फिर 2 3 तो 0 प्लस 4, फिर आएगा थर्ड रो में आते हैं 3 एलिमेंट, 3 1 3 2 3 3, तो 3 1 तो 9 + 5 तो आएगा 14, तो 3 2 3 2, तो 3 + 10 तो आएगा 13, फिर 3 3 तो आएगा 0 - 10 तो -10, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अभी मैं चेक करूँगा, अगर मैंने राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड था हमारा शो दैट का a × b + a × c, तो पहले मैट्रिक्स A में लिखता हूँ -1 3 4 - 2 3 5 इंटू मैट्रिक्स B था 2 3 1 -1 4 -3, ये होगा A × B, प्लस मुझे करना है A × C, फिर मैट्रिक्स A लिखूँगा मैं -1 3 4 - 2 3 5 इंटू मैट्रिक्स C जो है 1 -2 -1, फिर 2 -2 + 1, तो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके ऑर्डर क्या है, तो इसके ऑर्डर है 3/2 और इसके ऑर्डर है 2/3, फिर जब मल्टीप्लाई होगा तो उसकी ऑर्डर आएगी 3/3, बराबर, इतना तो समझ में आता है अभी। तो इसका ऑर्डर है 3/3, तो 3/3 में फिर 9 एलिमेंट्स, पहला आएगा 1 1, तो 1 1, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा आपको, -2 -3 तो -5, -3 + 12 तो 9, फिर -1 -9 तो -10, फिर 2 1 तो 8 + 2 तो 10, फिर 2 2 12 - 8 तो 4, फिर 2 3 4 + 6 तो 10, 3 1 6 - 5 तो 1, 3 2 9 + 20 तो 29, फिर 3 3 3 - 15 तो -12, प्लस फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इसके ऑर्डर क्या है, तो इसके ऑर्डर है 3/2 और ये C मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, फिर A मैट्रिक्स के कॉलम और C मैट्रिक्स के रो सेम है, तो उसका आंसर भी आएगा 3/3। तो 3/3 में फिर 9 एलिमेंट आएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन 1 1 तो आएगा -1 + 6 तो आएगा 5, फिर 1 2 तो आएगा 2 - 6 तो आएगा -4, फिर नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन आता है 1 1 + 3 तो आंसर आएगा 4, फिर 2 1 तो 4 - 4 तो आंसर आएगा 0, फिर आएगा 2 2 तो -8 और ये आएगा +4, -8 + 4 होता है -4, फिर आएगा 2 3 तो -4 - 2 तो -6, फिर 3 1 तो 3 + 10 तो आएगा 13, फिर 3 2 तो -6 - 10 तो आएगा -16, फिर 3 3 तो आएगा -3 + 5 तो आएगा 2। तो फिर ये दोनों की एडिशन करनी है। एडिशन के लिए रूल क्या रहता है, दोनों की ऑर्डर सेम चाहिए, तो इसके ऑर्डर भी 3/3 है, इसके ऑर्डर भी 3/3 है, तो दोनों की ऑर्डर अगर सेम है तो हम दोनों की एडिशन कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, हमको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेके एडिशन करना है। तो फिर ये आंसर आएगा -5 + 5 तो 0, फिर 9 - 4 तो आएगा 5, -10 + 4 तो आएगा -6, फिर 10 + 0 तो आएगा 10, 4 - 4 तो 0, 10 - 6 4, 1 + 13 14, 29 - 16 13, -12 + 2 -10। अगर आपने चेक किया तो अपना लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों सेम आए, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर द प्रॉपर्टी इज प्रूव। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो हम अगले लेक्चर को इसकी अगली प्रॉपर्टी लेंगे। तो अभी जो राइट हैंड
राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, तो उसको मैं अभी आपके लिए छोड़ता हूँ। तो आप इसी तरीके से आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करके चेक करो कि वो इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो अगले लेक्चर के लिए हम इसके जो अगले टॉपिक है मैट्रिक्स के, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखो, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग।